अब वहाँ एक कार्यकर्ता को चाहे तो बैठा लें, फिर सामान्य कर लीजिए हाथों को, और वहाँ से एक जो जल है पाद्य के लिए वो जल दीजिए। कोई नहीं, आप आ जाओ ना, एक साइड में बस। हाँ, बेटी के हाथ में जल रखो। हाँ, बेटी बोले ओम पाद्यम 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 प्रति गृह्यताम, दे दीजिए वर को। वर बोले ओम प्रति गृह्णामि। ये आपको पैर धोने के लिए जल दिया गया है, तो अपने पैरों पर इससे थोड़े छींटे लगा लीजिए। ओम विराजो दोहोसि विराजो दोहमशीय मयि पाद्यायै विराजो दोहः। पुनः दे दें। दे दीजिए। हाँ, फिर से वधु बोले ओम अर्घो अर्घो अर्घः प्रति गृह्यताम, दीजिए वर को। वर बोले ओम प्रति गृह्णामि। ये आपको हाथ और मुख धोने के लिए जल दिया गया है, इसको कहते हैं अर्घ्य देना। तो ये अर्घ्य है, तो आप अपने मुख पर थोड़े छींटे इससे लगा लीजिए। ओम आपस्थयुष्माभिः सर्वान् कामान् वाप्नवानि ओम समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वामी योनिमभिगच्छता रिष्टास्माकं वीरा मा परासेचि मत्पयः। रख दीजिए जल को नीचे। अब एक आचमन पात्र जल सहित, हाँ, वधु को दीजिए। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं देना है उनको, पात्र देना है। हाँ, और वधु बोले ओम आचमनीयम 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 प्रति गृह्यताम, दीजिए वर को। बोलिए ओम प्रति गृह्णामि। ये आपको आचमन पात्र दिया है, आचमन करने के लिए जल दिया हुआ है, अर्थात पीने के लिए जल है। तो आप पात्र को नीचे रख लें और बाएं हाथ से चम्मच पकड़ करके और दाएं हाथ की हथेली में आप जल लें, और मंत्र पाठ हम करेंगे तो उसके बाद में आप आचमन करेंगे। 3 बार आचमन करना है। ओम आमागन यशसा संसृज वर्चसा तम्मा कुरु प्रियं प्रजानाम अधिपतिं पशूनाम अरिष्टिं तनूनाम। ले लीजिए, फिर से लीजिए। ओम आमागन यशसा संसृज वर्चसा तम्मा कुरु प्रियं प्रजानाम अधिपतिं पशूनाम अरिष्टिं तनूनाम। ले लीजिए एक बार और। ओम आमागन यशसा संसृज वर्चसा तम्मा कुरु प्रियं प्रजानाम अधिपतिं पशूनाम अरिष्टिं तनूनाम। ले लीजिए। थोड़े थोड़े जल से हाथ धो लीजिए। ये देखो, एक उधर भी दे दो भैया। हाँ, वही रख लेंगे, अपने पास रख लें। मधुपर्क, बस दे दो इन्हें। हाँ, वधु बोले ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रति गृह्यताम, दे दीजिए वर को। वर बोले ओम प्रति गृह्णामि। इस मधुपर्क की ओर देखिए और बोलिए ओम मित्रस्य स्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम प्रति गृह्णामि। अब इसको बाएं हाथ में ले लीजिए और इसमें ऐसे चम्मच चलाइए और एक वसंत ऋतु जैसे वातावरण की मन में कामना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः। ओम भूर्भुवः स्वः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता।
ओम भूर्भुवः स्वः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमास्तु सूर्यः माधवीर्गा वो भवन्तु नः। देख लीजिए इसमें कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है जो खाने योग्य ना हो, ऐसा कुछ लग रहा हो तो उसे निकाल दीजिए। ओम नमः श्यावास्यान्नसने यत्ता विद्धम तत्ते निष्कृन्तामि। ये अपनी जो रिंग फिंगर है अनामिका, इसको और अंगूठे को एक साथ मिलाइए। हाँ, इसके साथ अंगूठा मिलाइए और इसमें लगाएंगे, और जिधर मैं संकेत करेंगे, जिधर मैं निर्देश करूंगा उधर आप छींटे देंगे। ओम वहवस्त्वा गायत्रेण छंदसा भक्षयन्तु, अपने सामने की दिशा में। ओम रुद्रास्त्वा तैरुष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु, अपने दक्षिण दिशा में या अपने दाएं हाथ की ओर छिटा दीजिए। ओम आदित्यास्त्वा जागतेन छंदसा भक्षयन्तु, पीछे की दिशा में। ओम विश्वेत्वा देवा आनुष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु, उत्तर दिशा में यानी हमारी ओर, मेरी तरफ जी। अब 3 बार ऊपर छींटे दे दीजिए। ओम भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि दे दीजिए। हाँ, 2 बार और दे दीजिए। अब इनको 3 पात्र दे दो जी अलग से, चाहे वो उसके दे दो, आपके पास वो है ना कांसे वाले रखे हैं। हाँ, उधर जहाँ कांसे वाले नहीं हैं वो दोने दे दें जी, 3। संदीप जी आप 3 दोने दे दीजिए, इनके सामने रख दो। अब इन 3 पात्रों में इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ये ले लें। हाँ, ले लीजिए, आपकी मर्जी, 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच जितना आप चाहो डाल लो। शेष रख दीजिए। हाँ, रख दीजिए। चम्मच अपने पास ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए। मैं मंत्र बोलूंगा तो पहली बार में पहले पात्र से, दूसरी बार में दूसरे से और तीसरी बार में तीसरे पात्र से आप ग्रहण करेंगे। ओम यन मधुनो मदव्यम परमम रूपमन्नाद्यम तेनाहम मधुनो मदव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मदव्योन्नादोसानि। लीजिए। हाँ जी। ओम यन मधुनो मदव्यम परमम रूपमन्नाद्यम तेनाहम मधुनो मदव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मदव्योन्नादोसानि। लीजिए। ओम यन मधुनो मदव्यम परमम रूपमन्नाद्यम तेनाहम मधुनो मदव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मदव्योन्नादोसानि। लीजिए। चम्मच रख दीजिए, उसी में रख दो पात्र में। हाँ, और जो आपके पास में वो आचमन पात्र है, हाँ, उस आचमन पात्र से जल लेकर के 2-2 आचमन करने हैं। लीजिए। हाँ, दूसरे हाथ में। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भी जल ले सकते हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से। ये 3 पात्रों में नहीं किया था आपने? 2 में ही किया था? 3 में ही था, ठीक है। अच्छा, ये चौथा पात्र है, अलग से होगा। ओम अमृता पिधानमधि स्वाहा। एक बार और लीजिए। ओम सत्यं यशः श्रीरमयी श्रीः श्वयतां स्वाहा। थोड़े जल से हाथ धो लें और बाएं हाथ की हथेली में जल ले लें। दाएं हाथ की बीच की 2 अंगुलियों से अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांगमा आस्येस्तु, मुख पर। ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों आंखें। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कान। ओम बाह्वोर में बलमस्तु, दोनों भुजाएं। ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु, दोनों जंघाएं। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनवा में सहजंतु। ठीक, हाथ पहुंच लें अपने। हाँ। अब तक जो प्रक्रिया हुई है ये स्वागत सत्कार की प्रक्रिया है। इसमें केवल एक कार्य बचा हुआ है, वो भी कराते हैं। ये स्वागत सत्कार इस प्रकार का है कि आप दोनों में से कोई एक घर पर हो और दूसरा सदस्य घर पर
बाहर से आए, यानी पति पत्नी दोनों में से एक घर पर है और दूसरा बाहर से आया है, तो दोनों परस्पर इसी प्रकार से एक दूसरे का स्वागत करें। जीवन में कुछ ऐसी औपचारिकताएं हैं जो कहने को तो औपचारिकताएं हैं, लेकिन यदि उन्हें हम निभाते हैं तो वो हमारे जीवन को संवारने में बड़ी सहायता करती हैं। तो जैसे पहला स्वागत वाणी से, फिर आसन दे करके, फिर बैठने के आसन के पश्चात में जल दे करके, फिर खाने के लिए कुछ पदार्थ देकर। यहाँ जो खाने के लिए पदार्थ दिया गया है ये विशेष है, इसको मधुपर्क कहते हैं। इसका नाम आयुर्वेद में इसको सर्वौषधि कहा जाता है। ये मधुपर्क शास्त्र केवल 3 को देने का विधान करता है। शास्त्र कहता है कि यदि घर पर कोई राजा आ जाए तो राजा का स्वागत मधुपर्क देकर करें। यदि कोई चारों वेदों का निष्णांत विद्वान आ जाए तो उसका स्वागत भी मधुपर्क देकर के करें। अथवा कन्या के वर्ण करने के लिए वर आ जाए तो वर का स्वागत भी मधुपर्क देकर के करें। क्योंकि आप इन 3 में से एक हैं तो इसलिए आपका स्वागत मधुपर्क से किया गया। ये मधुपर्क आपको कुछ सिखा रहा है, इसलिए सिखा रहा है क्योंकि जिस वेदी पर आप इस समय विराजमान हैं, ये जो विवाह संस्कार की वेदी है, विवाह शब्द का अर्थ है विशेष रूप से वहन करना या ले जाना, और संस्कार कहते हैं पवित्रता पूर्वक की गई क्रिया को। तो जब दोनों एक दूसरे को पवित्रता पूर्वक विशेष रूप से वहन करते हुए गृहस्थ आश्रम में ले जाते हैं तो इस प्रक्रिया का नाम है विवाह संस्कार। अब ये जो गृहस्थ आश्रम है जिसमें आप इसके बाद प्रविष्ट होंगे, ये गृहस्थ को ज्येष्ठ आश्रम कहा गया है। ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को, बड़ा आश्रम कहा गया है। इसलिए बड़ा कहा गया है कि जैसे सारे जीव जंतु वायु के आश्रय से रहते हैं, वैसे ही जो सारे आश्रमी हैं, आश्रमी अर्थात जो वानप्रस्थी हैं, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो सब गृहस्थ के आश्रय से रहते हैं। अर्थात सबका आश्रयदाता ये गृहस्थ है। अब चूंकि इसकी जिम्मेदारी बड़ी है, तो जिसकी जिम्मेदारी बड़ी है, संसार में नियम यह है कि उसकी जानकारी बड़ी होनी चाहिए। और इसी दृष्टिकोण से ऋषियों ने इस विवाह संस्कार में बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं रखी हैं, जो यदि ना विचार किया जाए तो ये बच्चों का खेल जैसा लगता है, लेकिन जब इस पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि ये हमारे जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण संदेश रखती हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ये मुख्य बातें, ये जो भाव हैं, ये आप तक पहुंचाए जा सकें। और आपका कर्तव्य है विशेष रूप से वरवधू का, बाकी भी लोग ध्यान से सुनते रहें तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, लेकिन इन दोनों का विशेष रूप से ये कर्तव्य रहता है कि वो हमारी बातों को ध्यान से सुन सकें, ताकि अपने जीवन के जो संदेश हैं उनको आप ग्रहण कर सकें। तो अभी तक की प्रक्रिया में जब हमने आपको मधुपर्क दिया तो मधुपर्क देते ही आपको खाने के लिए नहीं कहा, बल्कि देते ही कहा कि इसको मित्र की दृष्टि से देखिए। और आपने उसको देखते हुए बोला कि मैं तुझे मित्र की दृष्टि से देखता हूँ। फिर कहा मैं तुझे अपने शरीर की दृढ़ता के लिए, अपने बाहुओं की दृढ़ता के लिए ग्रहण करता हूँ। इसका अर्थ है 2 बातें। एक तो ये निश्चित हो कि भोजन मुझे लाभ करेगा, मेरी हानि नहीं करेगा। दूसरा यह है कि वहां स्वाद का स्थान दूसरा तीसरा बाद में जाकर के आता है, लेकिन पहला स्थान है मेरे शरीर को दृढ़ करने वाला, अर्थात शरीर के लिए वो पुष्टि कारक हो, भोजन की ये सर्वप्रथम विशेषता होनी चाहिए। तो उसके बाद में फिर भी आपको खाने के लिए नहीं कहा, फिर कहा कि बाएं हाथ में लीजिए और एक मधुमेह वातावरण की कामना कीजिए। इससे क्या सिखाना चाहते हैं? इससे सिखाना ये चाहते हैं कि जिस स्थान पर बैठ करके भोजन करो, घर में एक ऐसा स्थान बना लेना चाहिए जहाँ व्यक्ति भोजन करे तो वो स्थान रमणीय हो, अच्छा स्थान हो, जहाँ बैठकर मन लगता हो। यदि व्यक्ति ऐसे स्थान पर बैठकर भोजन करता है जहाँ बैठकर मन लगता हो, तो वो भोजन ज्यादा लाभकारी हो जाता है। तो इसलिए इसका प्रयत्न करना चाहिए कि भोजन करने का स्थान रमणीय हो, सुंदर हो। उसके पश्चात भी भोजन करने नहीं दिया। फिर हमने कहा कि कुछ इसमें अपशिष्ट हो तो निकाल लीजिए, कुछ ऐसा हो जो खाने योग्य नहीं है तो निकाल दीजिए। तो एक गृहस्थ राजा के जैसा ही होता है, वो अपने अपने घर का राजा है, तो उसे बिना जांचे परखे भोजन नहीं करना है। और जांच परखने के लिए कुछ चीजें हैं जिसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पहली है आंखों से भोजन को देखकर, दूसरी है नासिका से उसकी गंध सूंघ करके, तीसरी है
हाथ से उसको स्पर्श करके, और चौथी है जिह्वा पर रखते ही। 4 जांच में पास हो जाए तो भोजन कीजिए, और 4 में से 1 में भी अगर पास नहीं हो रहा है, आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, या आपको गंध उसकी बढ़िया नहीं लग रही है, आपको वो गर्म ठंडे का आपको अनुमान हो गया, गर्म है तो जरूरी नहीं कि उस समय किया जाए। वैसे ही जिह्वा पर रखने पर अगर स्वाद अनुकूल नहीं है तो मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। तो तब भी आपको भोजन सीधे सीधे करने को नहीं कहा, फिर कहा कि चारों ओर छींटे दीजिए। तो ये चारों ओर छींटे देने का क्या तात्पर्य कि सनातन धर्म में, इस सनातन संस्कृति में 4 प्रकार के अतिथि माने गए, जिनमें से 3 प्रकार के तो ब्रह्मचारी हैं। एक वसु नाम के ब्रह्मचारी, दूसरे रुद्र नाम के ब्रह्मचारी, तीसरे आदित्य नाम के ब्रह्मचारी, और चौथे कहलाते हैं सदगृहस्थ, विद्वान, सन्यासी और वानप्रस्थी, जो विष्णुदेव कहलाते हैं। इन चारों प्रकार के अतिथियों में से आप कहते हो इनमें से कोई भी मेरे घर पर आएगा तो मैं पहले उसे भोजन कराऊंगा, फिर भोजन करूंगा, पहले उसके लिए मैं अपने भोजन में से भाग निकालूंगा। फिर 3 बार जो ऊपर छींटे दिए, इसका अर्थ है कि जो तीनों प्रकार के प्राणी हैं, जो स्थलचर हैं, जो नभचर हैं और जो जलचर हैं, आप कह रहे हो तीनों प्रकार के प्राणियों के लिए मैं अपने भोजन में से हिस्सा निकालता रहूंगा। उसके पश्चात में आपने 3 पात्रों में बांट करके भोजन किया। इसका अर्थ है कि एक सनातन धर्मी सदगृहस्थ की थाली रूखी सूखी न हो, बल्कि उसमें प्रकृति के 6 रसों में से 3 तो न्यूनतम होने ही चाहिए। इस दृष्टिकोण से वो आपको 3 में बांट करके भोजन कराया गया। फिर 2 आचमन किए। इन 2 अन्यत्र जहाँ भी कराएंगे 3 कराएंगे, लेकिन यहाँ 2 से तात्पर्य यह है कि इतना अवश्य जल ग्रहण कर ले भोजन के बाद जिससे ग्रास नली साफ हो जाए, न उससे कम न उससे अधिक। कई लोग कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं पानी पीना चाहिए, तो वो भी गलत है, और कई लोग खूब पानी पी लेते हैं तो वो भी गलत है। वो न्यूनतम उतना जितने से ग्रास नली साफ हो जाए।